हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सपोर्ट राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस पीपीएफ क्या है। तो दोस्तों, पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बहुत ही बेहतर निवेश का विकल्प है। यहाँ पर 15 वर्षों के लिए पैसे को निवेश किया जाता है और 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद में आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो आइए दोस्तों, इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीएफ के क्राइटेरिया और प्लान डिटेल के बारे में। दोस्तों, यह 15 साल का एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप हर साल कुछ पैसा निवेश करते हैं और जिसकी मैच्योरिटी होती है 15 वर्षों के बाद। अकाउंट जो है मात्र आप 100 रुपये से भी ओपन कर सकते हैं और मिनिमम अमाउंट जो है इसमें 500 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में जमा करना ज़रूरी है। दोस्तों, आप हर साल इसमें 500 रुपये या इससे ज़्यादा भी जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पूरा फाइनेंशियल ईयर ऐसा गया है जिसमें आपने 500 रुपये से कम जमा किया है तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यूड हो जाता है। मैक्सिमम अमाउंट आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इस स्कीम का जो टेन्योर होता है वो 15 वर्षों का होता है और मैच्योरिटी पीरियड वह भी 15 वर्षों का होता है। दोस्तों, इस प्लान में आप जो डिपॉजिट करते हैं पैसा, वो आप फ्री हैं, कैसे भी कर सकते हैं। चाहें तो आप साल में एक बार जमा करें, आप चाहें तो हर महीने कुछ अमाउंट जमा कर सकते हैं। यहाँ पर कोई नियम नहीं है, आप जितना चाहे। अगर किसी महीने में आपने 5,000 रुपये जमा करे हैं, अगले महीने आप चाहें तो 10,000 जमा कर सकते हैं। उसके बाद किसी महीने आपने नहीं किए हों और लास्ट मंथ में जाके आपने 20,000 जमा किए हों, तो कैसे भी आप जमा कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा ना हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके कुछ और क्राइटेरिया। प्री मैच्योर क्लोजर। तो दोस्तों, आप इस प्लान को 15 वर्ष के पहले क्लोज नहीं कर सकते हैं। विड्रॉल। आपको एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार पैसा विड्रॉल करने की परमिशन है, लेकिन 7वें फाइनेंशियल ईयर से। अगर आपने 2010 में पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है तो 2016 तक आप इसमें विड्रॉल नहीं कर सकते हैं और 2017 का जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में एक विड्रॉल आप हर फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी। आप पीपीएफ अकाउंट में जो आपका पैसा जमा है उस पे लोन ले सकते हैं, लेकिन कब? 3rd ईयर से। आप पहला जिस साल आपने अकाउंट ओपन कराया है उसके बाद एक पूरा फाइनेंशियल ईयर छोड़ दो और तीसरा साल जो है तब आप उस पर लोन ले सकते हैं। मान लीजिए कि 2nd फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने पर आपके अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपए है तो आप 25,000 रुपये तक उस पर लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट के बारे में सन 2021 में। तो दोस्तों, ये है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि लेटेस्ट अपडेट हुआ था 1 अप्रैल 2020 के दिन, जो अभी तक वही कंटिन्यू है। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 को जो लास्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.1, वो अभी तक एप्लीकेबल है। अभी 2021 में मई में 7.1 पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं रिटर्न्स के बारे में। पोस्ट ऑफिस पीपीएफ में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रिटर्न बनेगा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस पीपीएफ में मंथली इन्वेस्टमेंट करता है, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डालता है, तो उस पर क्या रिटर्न बनेगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस पीपीएफ ओपन करता है और 1,000 रुपये प्रति माह उसमें अगले 15 वर्षों तक जमा करता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 7.1%। तो 15 सालों के बाद उसको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 3,15,568 रुपये। 2,000 रुपये प्रति माह अगर कोई व्यक्ति जमा करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 7.1%। मैच्योरिटी अमाउंट जो है वह 6,31,136 रुपये बनेगा। दोस्तों, एक बात हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यह फिक्स्ड नहीं है कि आपने जिस वक्त पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है तो वह रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 सालों तक फिक्स्ड रहेगा।
आपका ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यह सरकार चेंज कर सकती है, हर 3 महीने में भी चेंज कर सकती है। तो हर साल जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार बदलेगी उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ पर 7.1% के हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 3,000 रुपये प्रति माह अगले 15 सालों के लिए निवेश करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1%, तो जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 9,46,704 रुपये। तो दोस्तों, छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने से एक बहुत बड़ी राशि हमारे पास इकट्ठी हो जाती है। ये जो है ये इसलिए होती है क्योंकि यह कंपाउंडिंग, हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है कंपाउंडिंग की। तो इसलिए छोटा छोटा अमाउंट भी अगर हम लंबे समय तक एक अच्छी स्कीम में निवेश करें तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपये प्रति माह निवेश करता है अगले 15 सालों के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1%, तो मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 15,77,840 रुपये। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये प्रति माह जमा करता है अगले 15 सालों के लिए, तो उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा 31,55,680 रुपये, 31,55,680 रुपीज़। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमने आपको रिटर्न्स बताए हैं मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट के। अब हम जानते हैं कि टैक्स और टीडीएस के बारे में। दोस्तों, आप जो यहाँ पर ये पैसा निवेश करते हैं उसमें आपको धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है। अगर कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपए प्रति फाइनेंशियल ईयर इसमें निवेश करता है तो उसे धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। दोस्तों, नो टैक्स ऑन मैच्योरिटी अमाउंट, आपको जो मैच्योरिटी पे जो भी अमाउंट मिलता है उस पर आपका कोई टैक्स टीडीएस नहीं काटा जाएगा। आपको जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। टीडीएस नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न, आपने जितना भी इंटरेस्ट अर्न किया है पर ईयर उस पर भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और सबसे आखिरी में 15 सालों बाद जब आपको लमसम अमाउंट जो मिलेगा वहाँ पर भी कोई टीडीएस या टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। वो जो आपका जितना भी अमाउंट रहेगा वो पूरा टैक्स फ्री रहेगा। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें आप निवेश करते हैं तब भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और जब आपका पैसा रिटर्न मिलता है तब भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आप पीपीएफ स्कीम कैसे ले सकते हैं। पीपीएफ स्कीम लेने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर पीपीएफ अकाउंट ओपन करना होगा। पीपीएफ अकाउंट फ़िलहाल पोस्ट ऑफिस में अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी यहाँ पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप पोस्ट ऑफिस में जाकर फिजिकली आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देना होंगे और आप फॉर्म फिलअप करके पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट आप बैंक में भी ओपन कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ पर आपको ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। दोस्तों, इसमें नॉर्मल केवाईसी आपको लगेंगे, आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एक फ़ोटो। बैंक अकाउंट डिटेल भी आपकी यहाँ पर लगेगी। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में ही सेविंग बैंक अकाउंट है तो उससे काम चल जाएगा, अदरवाइज़ आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आपको ये है कि यहाँ पर आप जॉइंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट जो है वो केवल सिंगल